आपके रिलेशनशिप में ये जो थर्ड पर्सन आया है ना, ये आप खुद बुलाते हो। ये आप खुद बुलाते हो अपने रिश्ते में कि आ और हमारा रिश्ता खराब कर। जो आपके रिश्ते में जो थर्ड पर्सन आया है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती के चक्कर से आया। अगर आप ये गलती नहीं करते ना, तो शायद आज आपके रिश्ते में थर्ड पर्सन आता ही नहीं। वो गलती क्या है वो भी बताऊंगा, इस थर्ड पार्टी को अपने रिश्ते से कैसे निकालना है वो भी बताऊंगा। और अगर कोई नया मेंबर ये वीडियो देख रहा है तो फॉलो जरूर करना, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करना। जो बताने वाला हो ना ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। अगर अपने रिश्ते को बचाना चाहते हो, अगर अपने पार्टनर को लाइन में लाना चाहते हो, अपने रिश्ते से ये थर्ड पर्सन को निकालना चाहते हो, तो ये गलती करना बंद कर दो और आपके रिश्ते से थर्ड पर्सन खुद ब खुद चला जाएगा, ठीक है। वो गलतियां क्या है वही मैं आज आपको बताने वाला हूं। करते हैं जल्दी से वीडियो शुरू। तो नमस्कार, आप सभी का हार्ट टॉक्स में स्वागत है। सबसे पहले दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो। अगर आपके रिश्ते में भी थर्ड पर्सन आ चुका है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस अपना मुझे 10 मिनट देना, जो भी बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। हमारे रिश्ते में थर्ड पर्सन आता ही क्यों है? कभी आपने इस चीज को नोटिस करा है? कभी नहीं करा आपने नोटिस। सबसे बड़ी गलती आप यही करते हो जब आप रिश्ते में आते हो ना, तो सबसे बड़ी गलती आप ये करते हो, कभी भी आप उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करते हो, ठीक है। आप रिलेशनशिप में आते हो, कभी आपने नोटिस करा पास्ट के बारे में कभी जानने की कोशिश ही नहीं करते हो, ठीक है। उसने जो बताया, उसने जो बका तुम उसको सच मान लेते हो, ठीक है। जो बका तुम उस बात को सच मान लेते हो, पर कभी तुम उस चीज को बारीकी से समझना ही नहीं चाहते, कभी तुम बारीकी से उसके बारे में जानने की कोशिश ही नहीं करते। जब आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो ना, तो उसके पीछे आप उसकी डेट चेक करते हो, एक्सपायरी डेट चेक करते हो, ठीक है। वो तो तुम्हारा, उसके साथ तो तुमने पूरे जीवन भर रहना है, तो तुम उसके बारे में क्यों नहीं पता करते हो, ठीक है। जब आप एक रिलेशनशिप में आते हो ना, सबसे बड़ी गलती आप यही करते हो कि आप अपने पार्टनर को जानने की कोशिश ही नहीं करते हो। और खास करके तब जब वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में रही है, किसी और के साथ रिलेशनशिप में रहा है, वो जो बकती है, जो वो बोलती है, वो सच है या झूठ है, कभी आप उसके बारे में जानने की कोशिश ही नहीं करते। कभी आप उसके एक्स से बात ही नहीं करते। यार ये जो बोल रही है, क्या ये सच भी बोल रही है, ये सच भी बोल रहा है? ये भी तो हो सकता है वो तुम्हें पाने के चक्कर में उसने उसको छोड़ा हो या उसको धोखा दिया हो, इसलिए वो तुम्हारे पास आया है, ठीक है। और 99% लोग ना, 99% कह रहा हूं, लिख के दे रहा हूं तुम्हें ये बात, जो भी तुम्हारे पार्टनर ने अपने एक्स के बारे में बताया है ना, तो मोस्टली उसने गलत ही बताया है। कोई भी इंसान कभी भी अपनी बुराई नहीं करता, कभी भी अपनी गलतियां नहीं बताता, हमेशा अपनी गलतियां छुपाता है, हमेशा। वो बताता ही नहीं है। जो ये बोलता है ना कि हाँ इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ चीट करा है, तुम इससे जाके बात करो, इससे पूछो कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों करा। और जो ये बात कह रहा है तुम्हें सामने से, जाओ मेरे एक्स से बात करो कि इसने ये कांड करा है कि नहीं करा है, तो डेफिनेटली वो इंसान सच कह रहा है। और ऐसे नहीं कि उसने बोला और तुमने बात नहीं करी, तब भी बात करो, कंफर्म करो। अगर वहां से कंफर्म है तब आप साथ में रहो, ठीक है। जब तक कंफर्म नहीं हो, जब तक उसके बारे में आपको अच्छे से पता नहीं है, तो हो सकता है आपके रिश्ते में जो थर्ड पर्सन है ना, थर्ड तो क्या फोर्थ भी आएगा, फिफ्थ भी आएगा, ये आता ही रहेगा, ठीक है। सबसे बड़ी गलती आप यही करते हो, कभी भी आप जब रिलेशनशिप में आते हो ना, कभी भी अपने पार्टनर के पास्ट के बारे में जानने की कोशिश ही नहीं करते हो। मानता हूं कि पास्ट मैटर नहीं करता है, मगर किसी का पास्ट बहुत ही ज्यादा खराब है, या किसी का उसने दिल दुखाया है, किसी को छोड़ के गया है, किसी को छोड़ के गई है, ठीक है, और आपको पाने के लिए, ठीक है, किसी और का दिल दुखाया है, तो हो सकता है कि जिस दिन आपसे बेटर मिल जाए आपको भी छोड़ दे। मोस्टली लोग यहीं पे मार खा जाते हैं, तो ये गलती भूल कर भी मत करना, ठीक है। जब भी किसी रिलेशनशिप में जाते हो ना, पार्टनर के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि ऊपर से पता कर लिया, हो गया बस, ठीक है, ट्रस्ट कर लिया, फिर बाद में पता चलता है कि वो किसी और के साथ है, वो किसी और के साथ है, क्योंकि आपने अपने पार्टनर के बारे में कभी जानने की कोशिश ही नहीं करी। सबसे पहली गलती ये करते हो आप। दूसरी गलती आप ये भी करते हो कि आप हद से ज्यादा प्यार बरसाते हो, हद से ज्यादा प्यार बरसाते हो, हद से ज्यादा डिपेंड रहते हो उस रिश्ते में। और किसने बोला इतना प्यार बरसाने के लिए? जितना प्यार आप देते हो ना, आपको उसका 1% भी नहीं मिलता है। मुझे कमेंट करके जरूर बताना, आपने अपने पार्टनर को जितना प्यार दिया है, क्या आपको उसका 1% भी मिला है? जितना एफर्ट आपने दिखाए, इतना एफर्ट आपके पार्टनर ने भी दिखाए कभी रिश्ते में? अपने रिश्ते को बचाने के लिए दिखाए? नहीं दिखाए होंगे, नहीं दिखाएंगे, गारंटी दे रहा हूं मैं। 100 में से इक्के दुक्के होंगे जिन्होंने, जो अभी चल रहे होंगे साथ में,
मोस्टली के साथ मोस्टली रिलेशनशिप में यही हो रहा है कि कोई थर्ड पार्टी आ रहा है, उनसे बातचीत हो रही है, गपशप हो रही है, आपका पार्टनर आप में ध्यान ही नहीं दे रहा है। आप भीख मांगते मांगते ऐसे हाथ फैलाते फैलाते थक जाते हो और आपका पार्टनर आपको भाव तक नहीं देता है, आपको हर्ट करता है, आपको जज करता है और दूसरों के लिए आपसे लड़ता है। क्योंकि आप पता क्या करते हो कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अपने रिश्ते में गिरा देते हो। हद से ज्यादा डिपेंड मत रहो यार, मत रहो। उसको भी एफर्ट लगाने दो, रिश्ते को उसको भी एफर्ट दिखाने दो। जब तक वो एफर्ट ही नहीं दिखा रहा है, एफर्ट ही नहीं दिखाएगी, तो किस बात का रिलेशनशिप, किस बात का प्यार? प्यार वो नहीं है जो बस टाइम पास कर रहा है फिर उसके बाद किसी और से बात कर रहा है, ठीक है। प्यार वो नहीं होता जो बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ दे। प्यार वो नहीं होता कि जब आपको जरूरत है तब आपका पार्टनर आपके पास ही नहीं है। ये प्यार नहीं है। प्यार वो नहीं है जो आपको हमेशा दूसरों से कंपेयर किया जा रहा है। प्यार वो नहीं है जो हमेशा आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। नहीं है यह प्यार। ये बस टाइम पास है। ये बस वो अपनी जरूरतें पूरी कर रही है, जरूरतें पूरी कर रहा है। और आप भी ऐसे रिलेशनशिप में फंस जाते हो, हद से ज्यादा डिपेंड रहते हो, हद से ज्यादा प्यार बरसाते हो, जिससे कि आपके पार्टनर का इंटरेस्ट आपसे टोटली खत्म हो जाता है और आप कोने में बैठ के सेल्फ डाउट से घिरे होते हो, ठीक है। अपने अंदर कमियां ढूंढते हो। आपके अंदर कोई कमी नहीं है। आपके अंदर कमी यही है कि जो आप हद से ज्यादा प्यार बरसाते हो, हद से ज्यादा डिपेंड रहते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट गिराते हो रिश्ते में, यही आपके अंदर कमी है। और इसी कारण से आपका पार्टनर दूसरों से बातें करता है, थर्ड पार्टी से बात करता है, और जिससे सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ता है वो आप लोगों को पड़ता है। जो गलतियां करते हो ना, हद से ज्यादा डिपेंड, हद से ज्यादा प्यार बरसाते हो, हद से ज्यादा लेवल रहते हो, हद से ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन रखते हो अपने पार्टनर से, ये रखना बंद करो, बिल्कुल बंद करो। आपके रिलेशनशिप में फॉर एग्जाम्पल थर्ड पार्टी है, सबसे पहले अपने पार्टनर से बात करो, ठीक है। प्यार से समझाओ उसको कि यार देखो मुझे ये चीजें पसंद नहीं है, ठीक है, ये चीजें मुझे पसंद नहीं है, ये इससे मैं हट हो रही हूँ, हट हो रहा हूँ, मेरे पे क्या कमी है, मेरे पे ऐसी क्या कमी है जो तुम्हें दूसरों के पास जाना पड़ा है, दूसरों से बातें करनी पड़ रही है, ऐसी मेरे पे क्या कमी है। अगर वो आपको कमियां गिना रही है, कमियां गिना रहा है ना, तो तुम उस रिश्ते से तुरंत ही निकल जाना, ठीक है, ठीक है। तुरंत ही निकल जाना और भीख मत मांगना वहां पे कि प्लीज यार, प्लीज यार, प्लीज यार, ऐसे मत कर। तुम्हारी कोई गलती नहीं है और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं गिरानी है। जहां प्यार ना मिले ना, वहां से निकल जाना ही बेटर है। बात करो, उसे कहो कि मुझे ये चीजें हर्ट हो रही है। मैं नहीं चाहता कि तुम थर्ड पार्टी से बात करो, क्योंकि मुझे हर्ट होता है, मुझे सबसे ज्यादा मुझे हर्ट होता है। मैं नहीं चाहता ये चीजें दोबारा हो, ये कंटिन्यू रखना है। अगर थर्ड पार्टी मेरे से बेटर है तो यू शुड गो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। तो अपनी कमिटमेंट में ना हमेशा रहना भाई, पहले ही बोल रहा हूं, अपनी कमिटमेंट में रहना है कि भाई मुझे ये चीज पसंद नहीं है, अगर तुमने दोबारा ये चीज करी तो मैं इस रिश्ते से निकल जाऊंगा, और उसी टाइम निकल जाना है, जिससे कि उसको पता चल जाए कि आप ना झुकने वाले नहीं हो, ठीक है। क्योंकि अब आपको ना सबसे जो प्यारी है ना आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसको नहीं खोना चाहते आप, ठीक है। और जब आप इसको नहीं खोगे ना, वो खुद ब खुद चल के आएगा तुम्हारे पास, सॉरी तक बोलेगा। क्योंकि यहां पे क्या करा आपने, मेरे पास आ जा तो उससे बात मत कर, आपने बोला कि मुझे हर्ट होता है, ठीक है, मुझे ये चीजें पसंद नहीं है कि हमारे रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी आए, कोई थर्ड पर्सन से तुम बात करो। ये सबसे चीप हरकत होती है, ठीक है। ये सबसे चीप है कि तुम चुप चुप के बातें कर रही हो, चुप चुप के तुम उससे नैन में टक्के कर रहे हो। ये मुझे पसंद नहीं है। तभी ये, अगर मुझे आइंदा ये चीजें पता चली या आइंदा तुम ये इससे बात करोगे तो मुझे हमेशा के लिए भूल जाना, इतनी बात बोल देनी उसे, भूल जाना। और जिंदगी में ना तुम्हारी कभी शकल नहीं देखूंगा अगर ये दोबारा हो। मैं नहीं रहूंगा इस रिश्ते में, मैं बहुत हर्ट हो चुकी हूं, मैं नहीं रहूंगा इस रिश्ते में। तुम्हें जो करना है, तुम्हें जैसे रहना है रहो। क्योंकि यार ये प्यार डिजर्व नहीं करता मैं बिल्कुल प्यार डिजर्व नहीं करता हूँ कि जहां मुझे भीख मांगनी पड़ रही है, जहां पे मुझे सर फोड़ना पड़ रहा है। रहना है तो तमीज से रहो, नहीं रहना तो तुम चले जाओ, बस इतना बोलना है। ऐसे हाथ नहीं जोड़ने, ऐसे हाथ फैलाने नहीं है कि भीख नहीं मांगनी। तुम ये भीख में मिला हुआ प्यार तुम डिजर्व नहीं करते हो, ठीक है। ये भीख में मिला हुआ प्यार ज्यादा दिन नहीं चलता है, इसलिए बता रहा हूं। थर्ड पर्सन जो है ना, जब आप अपनी बातें रखोगे, समझदार होगा तो उसी दिन उससे बात करना बंद कर देगा। और अगर उसके बाद भी अगर वो उसके बाद भी बातें कर रहा है ना, तो वो अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है। क्योंकि जितना प्यार आपने उसको दिया है,
जितना जितना प्यार आपने उसे दिया ना, इतना प्यार वो पूरा ब्रह्मांड भी घूम लेगी, पूरा ब्रह्मांड भी घूम लेगा ना, तब भी उसे इतना प्यार करने वाला नहीं मिलेगा। क्योंकि आज की डेट में ना साथ निभाने वाले कम है, बहाने वाले कम है और छोड़ने वाले ज्यादा है। और ये बात उसको एक दिन जरूर पता लगेगी, ठीक है। पर मैं नहीं चाहता कि आप लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराओ, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि प्यार मत करो, इतना भी प्यार मत करो, इतना भी सर पे मत चढ़ाओ कि बाद में आपको हटोना पड़े, ठीक है, बाद में वो किसी और के पास जाने लगे। तो ये गलती मत करना, ठीक है। जो बात बोलिए ये बात बोल देना, लाइन में आ जाएगी, लाइन में आ जाएगा। अगर समझदार होगा तो, समझदार नहीं होगा, समझदार होगा तो लाइन में आ जाएगा। समझदारी वाली हरकतें नहीं करेगी तो एक ऐसे दलदल में फंसे रहोगे जहां से फिर कोई नहीं निकाल सकता। एक अच्छे एडवाइजर की और एक अच्छे काउंसलर की काउंसलिंग जरूर लेना, ठीक है। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती है, अगर आपको मेरे एडवाइस आपको अच्छी लगती है, तो डेफिनेटली ये स्क्रीन में नंबर है, वहां जाके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर देना। आपकी जो भी अपॉइंटमेंट होगी उसको सुनूंगा और उसको सॉल्व करूंगा। और पहले बता दूं, कॉल के लगते चार्ज। मेरे पास तभी आना जब हद से ज्यादा प्रॉब्लम हो, जब कुछ समझ नहीं आ रहा हो। और मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मेरे पास हो, जो आपको बेटर लग रहा है ना उसके पास जाओ। पर जहां अपने को हिल करने की बारी आई ना भाई, वहां पे बिल्कुल पीछे मत हटना। उम्मीद करता हूं जो भी मैंने आपको बताया आपके समझ आ गया होगा। और हाँ, अभी तक फॉलो नहीं किया ना तो फॉलो कर देना, अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर देना। और इस वीडियो का टारगेट है 20,000 लाइक का, उम्मीद है कि आप इसे पूरा कर दोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।